बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, ये हमारी कल की वीडियो के साथ रिलेटेड है। हमारा कल एक किस्सा चल रहा था कि 4 नबी ऐसे जो अभी तक जिंदा है, ये उसका दूसरा हिस्सा है। कल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो गई थी। आज इंशाल्लाह दूसरे नबियों के बारे में बात करेंगे। दूसरे नबी जिनका हम जिक्र करने लगे हैं वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, जो अभी तक हयात हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल का ज़हूर हो चुका होगा और अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा। तो इस वक्त हजरत खिजर अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ और बुरे कामों से तौबा कर लो। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा बता रहे थे कि हजरत खिजर के वालिद एक बादशाह थे और हजरत खिजर को बादशाहत से नवाजना चाहते थे। ज़ाहिर एक बादशाह थे, अपने बेटे को बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन आप यानी कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे बादशाहत नहीं चाहिए दुनिया की। आप अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों की तरफ निकल गए इबादत के लिए और आपने वहां पर रास्ते में आबे हयात के चश्मे का पानी पी लिया। इस तरह आप ताहयात जिंदा रहने वाले नबी बन गए। तो हजरत अनस ने रिवायत की है कि जब आपका विसाले ज़ाहरी हुआ तो एक बुजुर्ग ज़ाहिर हुए जिन्होंने कुछ पढ़ा और गायब हो गया। तो इसके जाने के बाद इस मजमे से लोग बोले कि ये कौन थे, तो कोई भी इसको नहीं जानता था। तो हजरत अली उल मुर्तजा बोले कि ये हजरत खिजर हैं, ये बहुत नेक बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं और जब कोई इनको मदद के लिए पुकारे तो हजरत खिजर इसकी फरियाद सुनते हैं। और बाज़ रिवायात में भी ये भी आता है कि हजरत खिजर का जिक्र हजरत जुल्कुरनैन के साथ किया जाता है। तीसरे नबी जो है ना वो है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, वो नबी जो अभी तक जिंदा है, जिनका जिक्र कुरान पाक में 2 जगह मौजूद है। इस तरह हजरत इन्हीं रवायत फरमाते हैं कि मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक पहाड़ से गुजर रहा था कि अचानक एक आवाज आई। आवाज क्या थी कि अल्लाह ताला मुझे भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल कर दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनस पता करो ये कौन है। तो मैं इधर पहाड़ में गया तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल है। उन्होंने मुझे देखा तो पूछा क्या आप सहाबी रसूल हैं? तो हजरत अनस ने कहा कि जी हाँ, मैं सहाबी रसूल हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और ये कहना कि इलियास आपसे मिलना चाहता है। तो हजरत अनस कहते हैं कि मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया कि इलियास आपको सलाम कहते हैं। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और मुझे साथ लिया और हजरत इलियास से मिलने चल पड़े। जब आप हजरत इलियास से मिलने पहुंचे तो मैं कुछ दूर खड़ा हो गया। हजरत अनस रिवायत फरमा रही हैं, मैं कुछ दूर खड़ा हो गया और काफी देर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद आसमान से खाना नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने साथ बुला लिया। इस तरह हम तीनों ने खाना खाया। इसके बाद मैंने देखा कि आसमान से एक सफेद परिंदा नीचे की तरफ आया। जब वो आया तो परिंदे की पीठ पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम सवार हुए और वो परिंदा आसमान की तरफ उड़ गया। और बाज़ उलमा ने यह भी लिखा कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं, रोज़े रखते हैं
اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھا ذکر جس نبی کا میں کرنے لگا ہوں نا، وہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے۔ وہ نبی جن کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے، جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن کریم میں سورہ مریم میں ملتا ہے۔ مختلف روایات میں ذکر ہوتا ہے کہ حضرت ادریس کے پاس ملک الموت آئے تو آپ نے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی اور اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک بار روح کو قبض کر لیا کہ آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، اس کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت اور دوزخ دکھاؤ۔ پہلے آپ کو دوزخ دکھائی گئی، اور پھر جب جنت میں داخل ہوئے تو فرما دیا کہ میں جنت میں ہی رہوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ سرکار آپ واپس چلیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ پاک کا وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سو میں نے وہ ذائقہ چکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ادریس نے میرے حکم سے کیا جو بھی کیا، اسے یہیں پر رہنے دو۔ سو آج بھی حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہے، اور ان کی ہسٹری یہ بھی ہے کہ جن کا ذکر روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزیوں کا کام کرتے تھے، اور اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے، اور شام کو حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہوتی تھی۔ اتنے نیک نبی تھے، اس کے حلال بھی کماتے تھے اور اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اور شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام کی بھی ہوئی۔ یہ جو آپ کو 4 انبیاء کرام کے واقعات سنائے ہیں نا، یہ وہ انبیاء کرام ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ اور حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے بھی اس سوال کا جواب اس طرح دیا ہے کہ 4 نبی آج بھی زندہ ہیں جن کے نام اس طرح ہیں: حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ لیکن میری بات یاد رکھیں، ان سب کو بھی موت آنی ہے۔ یہ بے شک دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، مگر موت ضروری ہے۔ ہم اگر ان سارے واقعات کو سنتے ہیں نا، تو ہمیں علم یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام بے شک اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہیں، مگر ظاہری طور پر موت آنی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کے واقعات کو روٹین کے ساتھ سننے کے لیے نا ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔